एक शांत सा गांव था। हरे भरे खेतों, मिट्टी की सौंधी खुशबू और सुबह की कोमल किरणों से भरा हुआ। उसी गांव में संजय और रेनू नाम का एक स्नेही दंपत्ति रहता था। शादी को कई साल हो चुके थे। उनके घर के सबसे प्रिय सदस्य थे लड्डू गोपाल जी। एक दिन रेनू ने हंसते हुए संजय से कहा, देखो जी, हमें तो लगता है कि हमारे घर में तो पहले से ही एक नटखट बच्चा है। संजय मुस्कुराए और बोले, हाँ, और कितना नटखट है, हर दिन नए कपड़े पहनना चाहते हैं। हर सुबह सूरज के निकलते ही दोनों सामूहिक रूप से लड्डू गोपाल जी को उठाते, प्यार से नहलाते और नए कपड़े पहनाते। रेनू बड़े मन से छोटे छोटे कान्हा के कपड़े खुद सिलती थी। कभी पीला कुर्ता, कभी नीली धोती, कभी मोरपंख वाली टोपी। संजय भी बराबर मदद करते। वो छोटी सी पोटली में उनके गहने रखते, आरती की थाली सजाते और मंदिर में फूल बदल देते। एक सुबह रेनू ने गोपाल जी को नहलाते हुए कहा, लाल, आज तो तुमको बनारसी धोती पहनाएंगे। संजय ने मजाक में हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा सा पोज भी देना, हम फोटो भेजेंगे आपकी मौसी रेनू की सखी को। गोपाल जी को तैयार करके दोनों ने भोग लगाया। जैसे ही घंटी बजी, एक अजीब सी शांति पूरे घर में फैल गई। लगता था जैसे भगवान खुद मुस्कुरा रहे हों। दिन भर संजय और रेनू अपने काम में लगे रहे, पर शाम होते ही फिर वही प्यार, वही चहल पहल। दोनों ने मिलकर आरती गाई, दीप जलाया और अपने लाडले को खिलौने दिखाते हुए बैठकर बातें करते रहे, जैसे वो सचमुच छोटा सा बच्चा हो। धीरे धीरे गांव में भी सब जानने लगे कि संजय और रेनू अपने लाल का कितना ख्याल रखते हैं। एक दिन पड़ोस की काकी बोली, अरे बहू, तुम्हारे घर में तो साक्षात कृष्ण जी खेलते हैं, इसीलिए तो हमेशा घर में खुशहाली रहती है। रेनू की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, हाँ काकी, हमारे गोपाल ही तो हमारी ताकत है, उनसे ही तो हमारा घर घर है। रात को जब दोनों सोने गए, संजय ने कहा, रेनू, पता है, जीवन चाहे जैसा हो, पर गोपाल जी हमारे घर में है तो सब ठीक ही लगता है। रेनू मुस्कुराकर बोली, क्योंकि बच्चा भगवान का रूप ही तो होता है, और हमने अपने भगवान को बच्चे की तरह पाल लिया है। और उस छोटे से गांव में